शहजादों को कैद और वालिद को रिश्तेदारों से दूर करने वाले 40 साला मोहम्मद बिन सुलेमान ने सऊदी सल्तनत पर अपनी गिरफ्त कैसे मजबूत की। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब वो मुकद्दस और शानदार सरजमीन जिसकी शान और शौकत और तेल की दौलत पूरी दुनिया को हैरान करती है, मगर इक्तदार के खेल में खानदान के रिश्ते भी महफूज नहीं रहते। तारीख हमें यही सिखाती है कि सल्तनतों में ताकत के लिए बाप और बेटे भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मुगलिया सल्तनत की मिसालें, जहां बाप ने बेटे को या बेटे ने बाप को कैद में रखा, और इक्तदार के खेल में यही खेल सदियों तक जारी रहा। और आज एक मर्तबा फिर दुनिया देख रही है कि सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सुलेमान किस तरह इक्तदार पर काबिज हुए, अपने वालिद को कैदोबंद की सख्त पाबंदियों में रखा, खानदान के दीगर शहजादों को रास्ते से हटाया और इक्तदार के लिए बेरहमाना फैसले किए। आज की वीडियो में हम बड़े करीब से देखेंगे किस तरह मोहम्मद बिन सुलेमान इक्तदार तक पहुंचे, शहजादों और वालिद पर किस तरह पाबंदियां लगाई गईं। दोस्तों, ये सब हैरान कुन हकायक और इंकशाफात आप आज की वीडियो में देखेंगे, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आखिर तक देखने के बाद आप जान पाएंगे कि इक्तदार के इस खेल के पर्दे कैसे खुले हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में एक बड़ी तब्दीली उस वक्त सामने आई जब 23 जनवरी 2015 को शाह अब्दुल्ला फेफड़ों के कैंसर के बायस चल बसे। उनके इंतकाल के बाद सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी सल्तनत के नए बादशाह बन गए। शाह सुलेमान ने सबसे पहले अपने बेटे मकरन बिन अब्दुल अजीज, जिनकी उम्र 68 साल थी, उनको वली अहद मुकर्रर किया, जो इससे पहले सऊदी खुफिया एजेंसी के सरबराह रह चुके थे। लेकिन सिर्फ 3 माह के बाद एक फैसला अचानक से सामने आया। शाह सुलेमान ने मकरन को वली अहद के ओहदे से हटा दिया और अपनी मर्जी के मुताबिक अपने भतीजे 55 साला मोहम्मद बिन नाइफ को नया वली अहद मुकर्रर कर दिया। इसी दौरान शाह सुलेमान ने अपने सिर्फ 29 साला बेटे मोहम्मद बिन सलमान को नायब वली अहद और वजीर दिफा के ओहदे पर तैनात किया। ये वो लम्हा था जब मोहम्मद बिन सुलेमान पहली बार सियासी मंजरनामे पर उभरे। तकरीबन 9 साल पहले जब ये वाकयात रूनुमा हो रहे थे, सऊदी सियासत में मोहम्मद बिन सुलेमान का नाम भी किसी ने ज्यादा नहीं सुना था और न ही उनके बारे में मालूमात होने के बराबर थी। यहाँ एक हल्की सी तशवीश भी महसूस की जा सकती है। सियासत में इतनी जल्दी ओहदे बदलना और खानदान के अंदर तरजीहात पर मबनी फैसले अवामी राय के लिए चैलेंज बन सकते हैं, क्योंकि ये जाहिर करता है कि इक्तदार के फैसले ज्यादातर खानदानी फैसलों पर मुनहसिर थे, न कि तजुर्बे या अवामी मफाद पर। दूसरी जानिब मोहम्मद बिन नाइफ को अमरीकी इंतजामिया ने अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर सराहा था। उन्होंने दिफाई उमूर में FBI का कोर्स मुकम्मल किया और स्कॉटलैंड यार्ड्स में इंसदादे दहशतगर्दी की तरबियत भी हासिल की थी, जो जाहिर करता है कि वो अपनी तालीमी और पेशा वाराना काबिलियत में मजबूत थे। अगस्त 2009 में मोहम्मद बिन नाइफ पर एक खुदकुश बम हमले की नाकाम कोशिश की गई, जिसका इल्ज़ाम अलकायदा पर आयद किया गया था। जैसे ही मोहम्मद बिन सुलेमान वजीर दिफा बने, उन्होंने इस ओहदे को इक्तदार तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्होंने अपने वालिद शाह सुलेमान को खानदान और माजी के करीबी दोस्तों से अलग थलग कर दिया। यहाँ तक कि कहा जाता है कि शाह सुलेमान को अपनी अहलिया यानी मोहम्मद बिन सुलेमान की वालदा से मिलने की भी इजाज़त नहीं दी गई। जब भी शाह सुलेमान ने अपनी बीवी के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क भेज दिया गया है। मोहम्मद बिन सुलेमान की वालदा फाहदा एक बद्दू कबायली खातून है और शाह सुलेमान की 4 बीवियों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा समझी जाती हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान ने अमली तौर पर अपनी वालदा और 2 बहनों को नज़रबंद कर दिया और अपने वालिद को इस बारे में खबर नहीं होने दी, और जल्द ही मोहम्मद बिन सुलेमान ने वजीर दिफा की हैसियत से अपने असर व रसूख को बढ़ाना शुरू कर दिया। सऊदी अरब में कहा जाता है कम अज़ कम 10,000 शहजादे मौजूद हैं, जिनमें तकरीबन 100 सियासी तौर पर सरगर्म हैं। इन सब को हुकूमत की तरफ से माहाना अनाउंस दिया जाता है, जो कम अज़ कम $800 या ज़्यादा से ज़्यादा $2.75 लाख हो सकता है। मोहम्मद बिन सुलेमान के वली अहद बनते ही उन्होंने इन अलाउंसेस में काफ़ी कमी कर दी। ये इक़्तिदाम बज़ाहिर बदउनवानी के खिलाफ था, मगर नाक़िदीन के मुताबिक इससे शाही ख़ानदान के कुछ अफराद को दबाव में लाने
और इक़्तिदार की कंट्रोलिंग ताकत मजबूत करने की कोशिश भी नजर आती है। 26 मार्च को मोहम्मद बिन सुलेमान की निगरानी में सऊदी फिजाइया ने यमन पर हमला किया ताकि हौसी बागियों से दारुल हुकूमत सना का कब्जा छुड़ाया जा सके। इब्तदाई तौर पर सऊदी अवाम ने इस हमले का खैर मकदम किया। लोगों को लगा कि बिल आखिर उनके मुल्क ने ईरान के तोसी पसंदाना रुझानात के खिलाफ हिम्मत दिखाई है। मगर कुछ दिनों के बाद ये हमला मोहम्मद बिन सुलेमान, शाह सुलेमान और सऊदी अरब के लिए एक बड़ा मसला बन गया। बैनुल अक़वामी सतह पर इसे मोहम्मद बिन सुलेमान की खारजा पॉलिसी में गफलत के तौर पर देखा जाने लगा। इसी दौरान शाह सुलेमान ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद बनाने का फैसला किया और मोहम्मद बिन नाइफ को उस ओहदे से हटा दिया। 20 जून 2015 की रात शाही खानदान के कई अफराद रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अयाम के लिए मक्का में जमा थे। इस रात सियासी और सलामती अमूर की कौंसिल का इजलास होना था, जिसकी सदारत मोहम्मद बिन नाइफ कर रहे थे। लेकिन मुलाकात शुरू होने से कुछ देर कबल उन्हें पैगाम मिला कि शाह सुलेमान उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। मोहम्मद बिन नाइफ अपने 2 मुहाफ़िज़ों के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए सफ़ा महल पहुंचे। जब मोहम्मद बिन नाइफ और उनके मुहाफ़िज़ शाह से मिलने के लिए लिफ्ट में सवार हुए तो पहली मंजिल पर लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और शाह के सिपाही आगे बढ़ आए। नाइफ के मुहाफ़िज़ों के हथियार और मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। नाइफ को एक साथ वाले कमरे में ले जाया गया और वहां से जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उन पर दबाव डाला गया कि वो वली अहद के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं, लेकिन नाइफ ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया। इसी रात जब नाइफ घर में नज़रबंद थे, शाही अदालत के आला ओहदेदारों ने शाही कौंसिल के अरकान को बुलाया ताकि वो फैसला करें कि आया वो मोहम्मद बिन सुलेमान को वली अहद बनाने की हिमायत करते हैं या नहीं। कौंसिल के 34 अरकान में से 31 ने इसकी हिमायत की। उनकी फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड की गईं और मोहम्मद बिन नाइफ को सुनाई गईं ताकि वो देख सकें कि कितने रिश्तेदार शाह के फैसले के साथ हैं। माहिरीन के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ ज़ियाबतीस के मर्ज में मुब्तला थे, लेकिन उस रात उन्हें अद्वियात फराहम नहीं की गईं, जिसके बायस वो थक गए और सुबह तक अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने वाली दस्तावेज़ पर दस्तखत करने के लिए तैयार हो गए। उन्हें अगले कमरे में ले जाया गया जहां शाह सुलेमान सिक्योरिटी एहलकारों और कैमरों के साथ मौजूद थे। बादशाह ने नाइफ का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया और उनका हाथ चूमा, जबकि नाइफ ने इंतहाई धीमी आवाज़ में सुलेमान से अपनी वफादारी का इजहार किया। ये मुलाकात बाद में सऊदी टीवी और सोशल मीडिया पर बार बार दिखाई गई। जब मोहम्मद बिन नाइफ कमरे से निकले तो वो देखकर हैरान रह गए कि उनके मुहाफिज वहां नहीं थे। जब वो जद्दा में अपने महल पहुंचे तो उन्हें वहां नजरबंद कर दिया गया। इस वाक़े के लगभग 1 माह बाद एक नामालूम सऊदी एहलकार ने खबर रिसां अदारे को बताया कि बादशाह ने नाइफ को हटाने का फैसला इसलिए किया कि उन्हें मॉर्फिन और कोकीन की लत लग गई थी। इसी साल के आखिर में उनके बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए। नाइफ ने अपने इलाज के बारे में कभी भी अवामी सतह पर बात नहीं की। आज सूरत हाल ये है कि 31 अगस्त 1985 को पैदा होने वाले मोहम्मद बिन सुलेमान के सऊदी अरब में हर जगह पोस्टर्स नजर आते हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान शाही खानदान के उन शहजादों में से हैं जिन्होंने बैरून मुल्क तालीम हासिल नहीं की और न ही कभी सऊदी फौज या फिजाइया का हिस्सा बने। उन्होंने रियाज के शाही और सानवी स्कूलों में तालीम हासिल की। उनके एक इंग्लिश टीचर राशिद सिकाई ने बताया कि मोहम्मद बिन सुलेमान बचपन में बहुत शरारती थे। वो अंग्रेज़ी पढ़ने की बजाय शाही मुहावज़ों की वाकी टॉकी पर बात करने में दिलचस्पी रखते थे। सन 2007 में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद मोहम्मद बिन सुलेमान ने सारा बिन मशहूर से शादी की, जिनसे इनके 4 बच्चे हैं। जब शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के वालिद ने सऊदी अरब के बादशाह का ओहदा संभाला, उनकी उम्र 79 साल थी और इत्तलात थी कि वे बरसों से अल्जाइमर के मर्ज में मुब्तला हैं। इसके बाद बहुत ही कम वक्त में मोहम्मद बिन सुलेमान ने इक़्तिदार पर मुकम्मल कब्जा जमा लिया। वो सऊदी नौजवानों और ख़वातीन को अपने हक में करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सन 2018 में उन्होंने ख़वातीन के लिए ड्रेस कोड में नरमी की और कहा कि अवाम में अबाया पहनना ज़रूरी नहीं। इसी साल ख़वातीन को ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की भी इजाज़त दी गई ताकि वो मर्दों के साथ काम या दुकान पर जा सकें। अगरचे ये इस्तिलाहात अवामी सतह पर खुशाइंद हैं, मगर ये इक़दामात ज़्यादा इक़्तिदार की मकबूलियत बढ़ाने और अपने सियासी इमेज मजबूत करने के लिए नज़र आते हैं, ना कि हकीकी तौर पर मुआशी तब्दीली के लिए। मोहम्मद बिन सुलेमान की कहानी हमें ये सिखाती है कि ताकत हासिल करना आसान हो सकता है, मगर इसे सही मानों में इस्तेमाल करना
सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है आप अगली वीडियो आने तक हमारे साथ रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।